हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपका पढ़ेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पुट हो सकते हैं या जो पहले पुट हुए हैं। आप थ्योरी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। प्लस उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पुट होता है, पहले क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और अब आगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम ये जैसे आपका सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहले जैसे सेल टिश्यू है, फिर ब्लड कार्डियो है, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर दोनों की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आने वाले क्वेश्चंस हैं। दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ज़रा पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डायग्राम ऑफ सेल विद एक्सप्लेनेशन। एनाटॉमी के लिए, एनाटॉमी के अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम्स के बेस पे ही आप पास हो सकते हो बहुत अच्छे से नंबर लाके। ठीक है, आपको थ्योरी चाहे कितनी भी आती हो, लेकिन अगर आपके डायग्राम नहीं होंगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो जो आपका एनाटॉमी का पेपर है वो आपका 2 पोर्शन में आता है। एनाटॉमी के अलग क्वेश्चन आते हैं, फिजियोलॉजी के अलग क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताते चलूँगी साथ साथ कि कौन सा क्वेश्चन एनाटॉमी के लिए पुट हो सकता है, कौन सा फिजियोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले आपका सेल वाला चैप्टर है, उसमें आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं और उसकी ऑर्गेनेलीज वगैरह आपको डिफाइन करनी, या फिर सिंपल आपसे उनमें से कोई एक ऑर्गेनेली भी उठा के पूछ सकते हैं। सीधा आपको न्यूक्लियस भी लिखा दिखा मिल सकता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं आपको इन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो सेल भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है, बहुत ईजी है और आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है राइट डाउन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये भी मैंने टॉपिक आपको एक वीडियो के अंदर करवा रखा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से, जैसे वो एक्टिव था, पैसिव ट्रांसपोर्ट था। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने करवाया था वो इसके अंदर आपको अटेम्प्ट करके आना है। ये क्वेश्चन आपका बायोकेम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बायोकेम के पेपर में भी आ सकता है ये, लेकिन ये एनाटॉमी में फिजियोलॉजी में पुट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यूज से। टिश्यू के अंदर थर्ड क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टिश्यूज, या तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ही दे के पूछ सकते हैं। एनाटॉमी में आएगा ये क्वेश्चन आपका, टाइप्स ऑफ टिश्यूज कितने तरह के होते हैं, और फिर आगे लिख देंगे एक टिश्यू को एक्सप्लेन करो। वो अपनी मर्जी से आपका मसल टिश्यू भी दे सकते हैं, एपिथेलियल भी दे सकते हैं, कनेक्टिव भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे जो अलग से आ सकता है क्वेश्चन वो आपसे ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फोर्थ, डिफाइन द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और इसकी टाइप्स को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये हम पढ़ चुके हैं आपकी वीडियोस के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू क्या है और उसकी टाइप्स को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है विद डायग्राम। आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, चाहे वो एनाटॉमी का हो चाहे वो फिजियोलॉजी का हो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, ब्लड की कंपोजिशन के ऊपर भी, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपने इसके अंदर कैसे अटेम्प्ट क्या करके आना है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपने ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बारे में डिटेल में लिखना है। ठीक है, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, एनाटॉमी के अंदर आएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अर्थ्रोपोइसिस विद स्टेजेस। अर्थ्रोपोइसिस क्या होता है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, आरबीसी कैसे आपकी बनती है। ठीक है, 6 क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे फिजियोलॉजी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आरबीसी कैसे बनती है, उसकी स्टेजेस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस। ठीक है, या तो आपसे ये जो 6th है इसमें सिर्फ आरबीसी की फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या फिर तीनों ही सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की भी, तीनों की ही पूछ सकते हैं, तो उसको हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। तो उस प्रोसेस के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन आपका, और वैसे आरबीसी की ही पूछी जाती है अगर अलग से पूछेंगे तो, और अगर इकट्ठी पूछेंगे तो हीमेटोपोइसिस के नाम से आएगा आपका, जिसमें आपने तीनों की जो फॉर्मेशन है वो लिख के आनी है, आरबीसी की भी, डब्ल्यूबीसी की भी और प्लेटलेट की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस। अब ये होता है आपका प्लेटलेट का फंक्शन। ठीक है, ये आपसे फिजियोलॉजी में पुट हो सकता है कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, प्लेटलेट आपकी काम कैसे करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अगर इतना टफ नहीं करके पूछेंगे तो सिंपल आपसे पूछ सकते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट पहले भी आया हुआ है एग्जाम्स में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पहले भी आए हुए हैं और जो आगे पुट हो सकते हैं जिस तरीके से। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपके लिए बनाए हैं ये। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं, और एवीओ सिस्टम आपसे पूरा पूछ सकते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राइट डाउन द टाइप ऑफ अनीमियाज। ये डिजीज पोर्शन है, फिजियोलॉजी में काफ़ी बार किसी भी चीज़ की डिजीज आपसे पूछ ली जाती है, आपको एनाटॉमी में ऐसा बताया नहीं जाता, लेकिन कई बार होता है कि आ जाती हैं आपकी डिजीज पोर्शन भी।
तो आपको एनीमियाज़ की टाइप पता होना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी होता है, परनीशियस होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। अगर आपसे टाइप्स ना दे के पूछेंगे तो सिंपल आपको फिजियोलॉजी में लिखा हुआ मिल जाएगा, सिकल सेल एनीमिया पे शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एनीमियाज कितने तरह के होते हैं और टाइप्स। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, क्लीन लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। अब हम ब्लड का ये नहीं 11th क्वेश्चन रह गया आपका बीच में, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। अब आपका ब्लड कंप्लीट हो गया, अब हम उसके ऊपर आ गए आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पुट हो सकता है, आर्टरीज और वेन के बीच में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आ सकता है, सीधा आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। तो आपने लिख के आना है ये क्वेश्चन, और जब भी कोई आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने बीच में लाइन लगा के ही वो करके आना है, ना कि अलग से आप उसका कुछ बनाया हो, ठीक है, वेन और आर्टरीज, ठीक है। ये अटेम्प्ट करना भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 12th नंबर क्वेश्चन, क्लीन लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट का डायग्राम, और उसमें आप उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख के आ सकते हो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। अब आपने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ी है कि हार्ट के अंदर कहाँ से ब्लड आएगा, सेल्स से कौन लेके आएगा, तो वो पूरी प्रोसेस आपको आनी चाहिए। या फिर आपसे सीधा पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, या सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से दे सकते हैं। अगर इतना इजी नहीं देंगे तो सिस्टमिक या पल्मोनरी के नाम से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द कोरोनरी सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन है, कोरोनरी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, आपको सबको पता है, हार्ट को सप्लाई करती है जो, तो ये आपसे हार्ट सर्कुलेशन पूछा जा रहा है कि हार्ट को कौन ब्लड दे रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है ये प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो हम इजी करके चलते हैं, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे सीधा, ऐसे ना पूछ के कि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट ना दे के आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि शॉर्ट नोट ऑन कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कुछ बच्चों को ये आता नहीं होगा, कुछ को आता होगा। तो कोरोनरी आर्टरी है ये जो हार्ट को सप्लाई करती है, तो हार्ट की सप्लाई आपने बतानी है कि इसकी आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह कितनी है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने डायग्राम भी बना के आना है और कंडक्टिंग सिस्टम, ऐसे नोड, एवी नोड, इनको एक्सप्लेन करके आना है क्या होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल विद स्टेजेस। कार्डियक साइकिल आपने बतानी है स्टेजेस के साथ, इसमें भी आपने डायग्राम बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन हो गया आपका, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स हो गया, ये क्या है आपका, बीपी कंट्रोल कैसे होता है आपका, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, ये आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे टाइम में भी आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके, कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल और बैरोरिसेप्टर, ये तीनों ही फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आपके, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन अबाउट द सर्कल ऑफ विलियस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत बार पुट हुआ है ये क्वेश्चन भी। ये क्या होता है आपका, ये भी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन एनाटॉमी में भी आ सकता है। ये क्या है आपका, ब्लड सप्लाई से ही रिलेटेड है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ब्रेन को कैसे सप्लाई होता है। तो वहाँ पे आर्टरीज का एक सर्कल बनता है, इसलिए वहाँ पे बोल दिया, और साइंटिस्ट विलियस ने दिया था तो उसके नाम पे ही रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वेन कैसे बनती है, ठीक है, कितनी वेन से मिलके बनती है ये, और किसको सप्लाई करती है। तो पोर्टल वर्ड लीवर के लिए आता है, तो ये लीवर में वेन एंटर करती है। नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से हैं। लिम्फेटिक सिस्टम पे भी मैंने पूरा वीडियोस बना रखी हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है शॉर्ट, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो लिम्फ नोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पुट किया जाता है एनाटॉमी के अंदर, विद डायग्राम आपको ये एक्सप्लेन करके आना है। आगे लिम्फ के बारे में आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं, या फिर ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इजी से इजी दें तो ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन या फिर फंक्शन ऑफ स्प्लीन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ब्लड बैंक का आप सबको पता है, और बाकी इसके बारे में आपको जो भी पढ़ना है वो आप वीडियो से देख सकते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस। नर्वस सिस्टम से आपके पुट हो सकते हैं 23 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं वो है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स कितने तरह की होती हैं, ये इसके ऊपर मैंने आपकी वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम आपको सिंपली दे के पूछ सकते हैं, अगर इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो एनाटॉमी के अंदर। ये जो टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये पहले आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। आगे है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ नर्व
आपको पता है, ये तो सेंसरी मोटर मिक्स्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इजी क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, और पहले आया हुआ भी है। नेक्स्ट, जैसे अब आपका ये है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, आपको पता है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तो आपसे सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द टेम्परेचर इन आवर बॉडी, तो उसमें आपने हाइपोथैलेमस को डिस्क्राइब करके आना है, ठीक है। तो इनके फंक्शन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर थोड़ा टफ वे में बनाना चाहें तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपको पता है एक चीज़ होती है आपकी बॉडी में, उसका फंक्शन या फिर उसका फ्लो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी कंपोजिशन भी आपसे पूछ सकते हैं। तीनों चीज़ से रिलेटेड CSF के क्वेश्चन आ सकता है, फ्लो, फंक्शन और क्या मैंने बोला था अभी, मैं खुद भूल गई हूँ क्या मैंने बोला था। फंक्शंस ऑफ CSF, फ्लो ऑफ CSF और प्रोडक्शन, ये कंपोजिशन ऑफ CSF, कंपोजिशन ऑफ CSF से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडुला ऑब्लंगाटा, इसके फंक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम की आपको डायग्राम बनाना है इसका और इसके फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट आपको देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक क्रेनियल नर्व को देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व है उसको डिस्क्राइब करिए, वो क्या है, वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, ठीक है। तो नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है एक्सप्लेन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपसे सीधा शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर, या फिर सीधा आपसे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक में से किसी एक को देके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है साइनेप्स के ऊपर इस पर, ठीक है, ड्रा द साइनेप्स या फिर शॉर्ट नोट ऑन साइनेप्स। साइनेप्स क्या होती है, जहाँ आपकी दो न्यूरॉन आके मिलती हैं, ठीक है, उसको साइनेप्स बोलते हैं। ये भी मैंने टॉपिक्स करवा रखे हैं लगभग आपके इसमें से, नर्वस सिस्टम में से। नेक्स्ट आपका है राइट डाउन द मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रेन की मेनिंजेस, मेम्ब्रेन्स आपसे पूछ सकते हैं, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और अर्गनोइड मैटर, ठीक है, ये आनी चाहिए आपको। स्पेशल सेंसेस में से आपका जो आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका स्पेशल सेंसेस है, इसमें जो क्वेश्चन पुट होता है आपका ईयर के ऊपर होता है। फिजियोलॉजी पूछ सकते हैं ईयर की, या फिर इसकी एनाटॉमी पूछ सकते हैं, डायग्राम बनाना है अपने ईयर का, ठीक है, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं, या फिर सिंपल आपसे बोन्स ऑफ ईयर पूछ सकते हैं, कौन कौन सी ईयर बोन प्रेजेंट होती है ईयर के अंदर, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पे फिजियोलॉजी का क्वेश्चन बनता है, आई का डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है, या फिर आई में से ये दो क्वेश्चन हैं जो आए हैं पहले भी और जो आगे आ सकते हैं। वो क्या है कि कौन सी क्रेनियल नर्व है जो आई को सप्लाई करती है, ठीक है, उस क्रेनियल नर्व का नाम लिखिए। बहुत सारी क्रेनियल नर्व हैं जो आई को सप्लाई करती हैं, आपकी ऑप्टिक है, ओक्लोमोटर है, ठीक है, तो ये नर्व हैं आपकी जो सप्लाई करती हैं, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। या फिर राइट डाउन द नेम ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल ऑफ आई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर में एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स यानी आई की तो हैं ही, वो आई के बाहर जैसे आईब्रो की होगी, आपकी आई लैशेज़ की होगी, ये जो मसल्स हैं, फेस की मसल्स हैं कुछ जो हेल्प करती हैं आई की मूवमेंट में, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिजियोलॉजी में पूछा जा सकता है। ये फिजियोलॉजी ऑफ साइट आपसे पूछा जा सकता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो बनते हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके पहले पुट हुए हैं और आगे भी पुट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर से जो क्वेश्चन आपके पुट हो सकते हैं वो है आपसे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड पूछ लेंगे कि इतनी तरह की ग्लैंड है, उनको आप लेबल डायग्राम की हेल्प से दिखाइए, ठीक है। सिंपल से सिंपल पूछने पे आए तो ये पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपसे पूछ सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये, इसके हॉर्मोन्स के नाम बताइए और उनके फंक्शन बताइए। नहीं तो मैंने जितना देखा एंडोक्राइन सिस्टम में डिजीज पोर्शन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि 2 क्वेश्चन आपके डिजीज पोर्शन पे ही थे सीधे, एक्रोमेगाली और गिगानिटिज्म दोनों पूछ रखे थे, ठीक है। या फिर क्रिटिनिज्म, मायोक्सिएडिमा, यही क्वेश्चन आते हैं आपके एंडोक्राइन से, मेनली डिजीज पोर्शन पे आते हैं ये भी, ठीक है। एक्रोमेगाली और गिगानिटिज्म क्या है, जब आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके हार्मोन्स हाइपर सिक्रीट हो जाएं तभी आपको देखने को मिलती हैं। एक्रोमेगाली एडल्ट्स में देखने को मिलती है, गिगानिटिज्म आपके बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये जो और क्रेटिनिज्म है, थायराइड जो ग्लैंड है, जब उसके हार्मोन आपके कम सिक्रीट होने लग जाएं तब आती हैं। तो ये थायराइड से रिलेटेड ग्लैंड के डिसऑर्डर हैं, ये आपके पिट्यूटरी से रिलेटेड, ठीक है। ड्वार्फिज्म भी आपका किससे, पिट्यूटरी से, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, जब पिट्यूटरी के हार्मोन कम सिक्रेट हो जाएं तो जो हाइट है, वेट है, वो क्या रहेगा, कम ही रहेगा आपका। तो एंडोक्राइन सिस्टम से मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वो है आपके शॉर्ट नोट्स डिजीज पोर्शन पे ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके, ठीक है। और अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये फिजियोलॉजी में आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके
आए हुए हैं पहले भी काफ़ी बार, और हम पढ़ते नहीं हैं, तो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो डिजीज पोर्शन को छोड़ देते हैं, तो वहीं हम मार खाते हैं, हमें ये पता भी नहीं होता उस टाइम पे कि ये कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थायराइड ग्लैंड से पुट हो सकता है या फिर उसके हार्मोन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की डेफिशिएंसी से आपकी ये हो रही है ना। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और उसके हार्मोन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिस्टम हैं जो हमने आज इस सिस्टम वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बाकी जो बचे हुए सिस्टम हैं उनकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे उनके जो पहले पेपर में आ चुके हैं और जो आगे पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया हो और आप अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए, वो कभी भी हो सकते हैं। थैंक यू गाइज़।